अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मुनासिब लगे और आपको ऑप्शन मिले तो मेंबरशिप मेरे चैनल की आपने ज़रूर हासिल करनी है और सुपर थैंक्स ज़रूर भेजना है ताकि मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कर सके। अच्छा जनाबे वाला, बात करेंगे आज पाकिस्तान की हुकूमत जो चल रही है, इसको चलाने का फार्मूला वो है तो क्या हुआ। इसका दूसरा फार्मूला भी है कि पीटीआई ने किया है। उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का तशद्दुद, इसकी भी बात करेंगे हम कि हल्का फुल्का तशद्दुद क्या होता है। पाकिस्तान में एक ही लीडर है मेरे ख्याल है इस टाइम पे, जिसके सारे इलाज जो हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं। वो छींक आने पर बाहर नहीं भागा जाता। उस लीडर का नाम है इमरान खान। आपको याद होगा 2013 के शायद इलेक्शन थे, 2008 के इलेक्शन थे, वो स्टेज से नीचे गिर गए थे, कमर की हड्डी में चोट आई थी। शौकत खानम में ही वो दाखिल रहे, लोकली ही इमरान खान का इलाज किया गया। इसके अलावा गोली लगी तो भी बाहर नहीं भागे, पाकिस्तान में ही इलाज करवाया। अभी जेल में इनकारसनेटेड हैं और जनाबे वाला इलाज फिर पिम्स से जाके करवाया गया। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो वो हॉस्पिटल गए थे, फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा था मेरा इलाज लंदन के अलावा कहीं नहीं हो सकता। मरीम नवाज साहिबा भी जब भी कोई इलाज करवाना हो तो फ़ौरन से पहले लंदन जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो भी इलाज करवाना होता है वो भी लंदन से करवाते हैं। जरदारी साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से इलाज करवाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली हमारे जितने भी यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बाहर से जाके इलाज कराते हैं। इतना वो अफोर्ड कर सकते हैं। हत्ता के तरीके साहब के शौकत यूसुफ जई साहब, ही वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सीरियस बीमारी है, बहुत घटिया बीमारी है, वो भी बरतानिया गए थे इलाज कराने के लिए। एक वाहिद आदमी हमें लब्बा हुआ है इमरान खान, तो अब हुकूमत उसकी सेहत पर भी तजर्बे कर रही है, चिक रही है। लेकिन यह हुकूमत चल कैसे रही है? इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन हमारी हुकूमत चलती कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जनाब। हम आपको कहें जी महंगाई बड़ी हो गई है, तो क्या हुआ? 1970 में इससे भी ज़्यादा महंगाई थी। अच्छा सर बड़ा इस टाइम पे ना बड़ा जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर, पुलिस वाले बड़ा मारते पीटते हैं, रिश्वत ले रहे, तो क्या हुआ? 2018 में भी यही था इमरान खान के दौर में। ठीक है सर हमारा जीडीपी बहुत गिरती चली जा रही है, तो क्या हुआ भाई? इमरान खान के दौर में देखें। ठीक है सर नौकरियां नहीं मिल रही यूथ को। सर मेरा अपना, मैं खुद बेरोजगार हूँ अदील राजा, सर मेरा भाई बेरोजगार है, हम बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। तो क्या हुआ? इमरान खान के दौर में भी तो लोग बेरोजगार हुए थे। सर सोलर यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, बिल नहीं दे रहा उसका, इसको खा गए पैसे, तो क्या हुआ? इमरान खान के दौर में लोगों पे बड़े जुल्म हुए। हमारे मुल्क चलता है तो क्या हुआ? ये प्लानिंग करते हैं तो क्या हुआ की, ठीक है, ये प्लानिंग करते हैं एक हफ्ते की। सर मोहसिन नकवी साहब ने एफेड में अंडरपास बनाए, 4 दफ़ा रोड बैठ गई, तो क्या हुआ? इमरान खान ने बनाया था जो रोड वो भी बैठ गई थी। ठीक है सर मौसम बड़ा शदीद आ रहा है, कोई दरख्त ना कटे आपकी मेहरबानी, तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो दरख्त कटे। तकरीबन हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो होती है तो क्या हुआ पे। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये तो क्या हुआ अगर ना होता तो ये प्लानिंग क्या हो, क्या करते हम। मैडम मरियम मैडम, बड़े बुरे हालात है लोगों के पंजाब में, किसानों का आपने बेड़ा गर्क करके रख दी, तो क्या हुआ? बसंत आ रही है 6, 7, 8 को, आपको पता है छतें जो है 7-7 लाख रुपए पे बुक हो रही है। आपको पता है सारे डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, आपको पता है सारे सियासतदानों ने अंदरून लाहौर बुक कर लिए छतें, वहाँ पर वो जाएंगे, वो वहाँ पर बसंते मनाएंगे, गुड्डियाँ उड़ेंगी, डोरे होंगी, पिन्ने होंगे, बो काटा के नारे होंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं कि किसान का बेड़ा गर्क हो गया? मैडम आलू वाला किसान मर गया है, 25 रुपये किलो उसका खर्चा है, 15 रुपये किलो पे आलू बिक रहा है, तो क्या हुआ? आवाम को सस्ता आलू मिल रहा है। ठीक है मैडम आपकी एक असिस्टेंट है, वो उनका नाम है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। मैम वो पढ़ी लिखी जाहिल हैं, वो रेप विक्टिम्स के घर जाती हैं, उनकी वीडियोस डालती हैं सोशल मीडिया पे। किसी औरत ने नहीं बताना किसी को कि मेरा रेप हुआ है, कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, जो कि सारी दुनिया में नहीं दिखाया जाता, वो जा के उनके मोहल्ले गली की वीडियो, उनके माँ बाप की वीडियो डालती है। उसको रोकें तो क्या हुआ? वो जाती तो है, पहले कोई जाता ही नहीं था। ठीक है मैडम, तो हमारा मुल्क इस टाइम टोटली चल रहा है तो क्या हुआ। अब इस तो क्या हुआ के बाद दूसरी चीज़ जो हमारे इस मुल्क में चल रही है वो है तहरीक इंसाफ पे डाल दो।
हर चीज़ जो भी है वो तहरीक इंसाफ पे डाल दो। अब इस चीज़ में एक नया इजाफा हुआ है। आज जनाब हमारे एक बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं, उनका नाम है गलत साहब। गलत साहब ने जनाब पहले तो उन्होंने एक तारीफ़ी ट्वीट डाला ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। उन्होंने कहा 108 टेररिस्ट मार दिए, पूरी कंपनी साइज मेजर सिटीज़ बलूचिस्तान में, फैंटास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम लॉ एनफोर्सेस, सल्यूट टू मार्टर्स, प्रेयर फॉर द इंजर्ड। उसके बाद उन्होंने कहा जी इंडिया और तालिबान का डिज़ाइन क्लियर है, स्ट्राइक लार्ज, स्ट्राइक वाइड, स्ट्राइक व्हेन द पॉलिटिकल क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, with PTI preparing nationwide protest, at least in declared intent, the terrorism wars planners are lining up their supply chain of mayhem. This calls for nationwide planning and response, including expansion of and strengthening of cities. उन्होंने ये अब इस डंगर ने, इस खोते ने ये बताने की कोशिश की है कि जनाब क्योंकि तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है प्रोटेस्ट की 8 फरवरी को, तो इसलिए इंडिया ने अटैक करने का फैसला कर लिया और ये मेहम उन्होंने कर दिया है। ये इमरान खान को इक़्तिदार से निकले हुए 1400 दिन हो चुके हैं। इन 1400 दिनों में 900 साढ़े 900 दिन वो जेल में गुजार चुका है। इसके बावजूद अभी तक जो है हमारी हुकूमत के पास दो चीज़ें रह गई। एक तो ये है कि जो कुछ हो वो तहरीक इंसाफ पे डाल दो, दूसरा नाउम्मीद बता दो। ये जो गलत साहब हैं, ये मुबैना सहाफ़ी हैं, ये पाकिस्तान के पहले हवलदार सहाफ़ी थे और आज तक ये हवलदार के ओहदे से तरक्की नहीं कर सके। अभी तक ये हवलदार है और हवलदार वाली हरकतें ही करते हैं। ये हुकूमत, इसके हवारी, इसके चमचे खर्चे सहाफ़ियों, इन सब के पास एक ही चीज़ है, तहरीक इंसाफ पे पा दो। तो क्या हुआ जी, अच्छा जी ये अटैक बलूचिस्तान में किस लिए हुई, इतने दूर की कोड़ी लेके आए कि वो इसलिए हुआ। पॉलिटिकल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ओपोजिशन ने नहीं लाना होता, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं लेकर आना, वो हुकूमत ने लेके आना है। हुकूमत से लेके आया नहीं जाएगा, क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर, जो फैसल चौधरी सब कहते फिर रहे हैं, वो ज़फ़र रहमान साहब कह रहे हैं, तो हाथी जो खड़ा है वो उसके पैर में तहरीक इंसाफ का पैर नहीं है, और हाथी इनके पैर में भी अपना पैर नहीं डाल रहा। हाथी अपना कर रहा है जो उसको सूट करता है, वो कब्जे कर रहा है, ठीक है, वो मार रहा है, वो चिंगाड़ रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इधर जो है वो हाथी के पीछे दुम से बंधे हुए हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो तहरीक इंसाफ का काम नहीं है कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना। तहरीक इंसाफ का काम है ऑपोजिशन करना, आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज करना। जिसने करनी है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो करे, नहीं तो वड़े। ये होना चाहिए फॉर्मूला, सिंपल सा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मईशत अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि 1400 दिन पहले इमरान खान की हुकूमत थी, तो इसलिए मईशत अच्छी नहीं है सर। ठीक है सर, रोज़गार नहीं है, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं, बर्बाद करके जी मुल्क को सर। वो तो 1400 दिन पहले की बात है। नहीं नहीं, बस वो हम बर्बाद हो गए जी उसकी वजह से। सर बिजली की कीमतें आपने बड़ी बढ़ा दी। हमने नहीं बढ़ाई भाई, इमरान खान 1400 दिन पहले, 1400 डेज अगो इमरान खान वॉज हेयर। सर चीनी की कीमत सर आज मैं लेके आया 180 रुपये किलो चीनी सर, मोटी वाली, बारीक वाली 170 थी सर। इमरान खान शुगर माफिया था सर, वो तो सारे आपके साथ है। नहीं वो था, ठीक है सर। सर सीमेंट का तरोड़ा महंगा हो गया सर। इमरान खान प्रॉपर्टी माफिया, इमरान खान, इमरान खान, ठीक है सर। सर पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया सर। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम करके जुल्म किया था, इस कौम के साथ जुल्म किया था, हम अभी तक भुगत रहे हैं उसका, हम अभी तक। सर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, खुदा की कसम सर। आपकी इनएफिशिएंसी सर, सोलर वालों के साथ अब क्या कर रहे हैं सर, मत करें। इमरान खान भाई, इमरान खान। तो इस टाइम पे दो चीज़ों पे हुकूमत चल रही है। तो क्या हुआ, और तहरीक इंसाफ ने किया, तो क्या हुआ, तहरीक इंसाफ, हत्ता के जो अटैक हुआ है आज, ये भी तहरीक इंसाफ पे डाला जा रहा है। अब गलत साहब जो हैं, मुबैना साहब, ये तारीफ कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इन्होंने छिक के रख दिया। बिल्कुल तारीफ करें जी, बड़ा रिस्पांस दिया। 133 बंदा मार दिया आपने, मेरे कुछ अब 108 बंदा मार दिया जी। मेरा कुछ अनकंफर्टेबल सवालात थे जो मैंने सुबह पूछे थे। ये जो आए थे, ये तो आए ही मरने के लिए थे। 12 मुकामात पर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया, बड़ा अटैक किया गया। सबसे पहले तो आपको ये सवाल करना चाहिए कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे। हेड्स शुड रोल कि आप भाई किधर बैठे हुए थे जब ये प्लानिंग हो रही थी। वो बशीर ज़ेब नाम का दहशतगर्द अगर है, वो फिर रहा है, दंदनाता फिर रहा है शहर में। हम कहाँ हैं हमारी सिक्योरिटी एहलकार जो दिन दुगनी रात चुगनी, जो अन्ना 24 घंटे चौकन्ना है, जिसकी 16 आंखें, वो किधर है? वो तहरीक इंसाफ को पकड़ने में लगे हुए सारा। अब क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल पे आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, तो बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बीबीसी ने बताया है, ये दिन को बताया था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्दीक की है
कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 12 शहरों में होने वाले हमलों में अब तक कम से कम 37 शिद्दत पसंद और 10 एहलकार हलाक हो चुके। अब वो शिद्दत पसंद आप कर लें जी 108। सिक्योरिटी जराये का दावा है कि सैटरडे को जवाबी कार्रवाई में हलाक होने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद 108 है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात पंजगोर और शाबान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया, जिसके बाद 2 रोज़ में हलाक किए जाने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद 108 हो गई। अब ये 108 ऐसे हुई है कि पीछे पहले जो मारे थे वो भी बीच में शामिल कर दें। मैं आज सुबह भी यही बात कर रहा था कि जनाब वो ये अक्सर ऐसे होते तो फ्रिज से निकाल के भी मार देते होते। BBC को मिलने वाली इतलात के मुताबिक शनिचर को होने वाले हमलों में 17 आम शहरी भी हलाक हुए, ताहम हुकाम ने सरकारी सतह पर तस्दीक फराहम नहीं की। मुकामी पुलिस एहलकारों के मुताबिक खारान में मुलाजई कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन मीर शाहिद गुल मुलाजई के घर पर होने वाले हमले में शाहिद गुल समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। घर और गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया गया, पुलिस ने बताया। सिक्योरिटी जराये का दावा है कि गवादर में होने वाले हमले में खुशदार से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 11 अफराद को हलाक किया गया। 3 खवातीन 3 बच्चे भी शामिल हैं। हुकूमत का दावा है कि दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बना दिया गया। अभी हुकूमत का दावा बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन ये कैसा नाकामी है। कलदम अलहदगी पसंद गिरोह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे ऑपरेशन बेरौफ का दूसरा मरहला करार दी। बेरौफ है कि हेरौफ है, नज़र मेरी कमज़ोर है तो हेरौफ होना चाहिए। BBC के नामानिगार मोहम्मद काजिम के मुताबिक कोयटा में हफ्ते की सुबह 6 बजे के बाद हमलों का आगाज़ हुआ और दहशतगर्दों ने सरियाब रोड और हज़ारगंजी से लेकर रेड जोन के करीब ईदी चौक के इलाकों में हमले किए। ईदी चौक पर एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ, जिसकी नौयत का तयन नहीं हो सका। दूसरी जानिब मस्तूंग जेल पर होने वाले हमलों के दौरान 27 कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हुए। नोशकी में डिप्टी कमिश्नर के घर पर होने वाले हमले के दौरान उन्हें यरगमाल बनाए जाने की इतलात है। बलूचिस्तान के ज़िला पस्ती में एक खातून खुदकश हमलावर की जानिब से मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर भी हमले की इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम हुकूमत ने यहाँ पर तफसीलात फराहम नहीं की। अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या कहा जा सकता है। बेसिकली पाकिस्तान में सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। ये गलत साहब जो हैं, जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, इन्होंने एक भी ऐसी इतला फराहम नहीं की। मुझे कुछ पता नहीं बलूचिस्तान में क्यों है। मैंने जो फुटेजेस देखी हैं, अब उसमें UBL बैंक के ऊपर रॉकेट लॉन्चर कोयटा शहर के अंदर मारे जा रहे हैं, सरियाब रोड पर रेड जोन में गोलियां चल रही हैं। इससे कई ज़्यादा खौफनाक रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ मीडिया, क्योंकि मीडिया इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, हमने छुपानी है चीज़ें। तो कोई और धंधा करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, आज मेरा एक बड़ा कीमती तोता भी मर गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। एक तो पहले बेरोजगारी, तो लाख रुपए का नुकसान, बड़ा ही दुखी है। मैं डिप्रेशन में जाके मैं वीलॉग ही लेट कर रहे। तो खैर क्या कर सकते हैं जनाब, ऐसे ही अब सहाफ़त चलेगी। सहाफ़ियों को दूसरा धंधा ढूंढ लेना चाहिए, PR शेयर करनी चाहिए, नहीं तो गलत साहब की तरह हर चीज़ जो है वो तरीके इंसाफ के खाते में डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास यही है। तो क्या हुआ? इमरान खान की आंख ख़राब हो गई, तो क्या हुआ? नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो क्या हुआ? एहसन इकबाल साहब भी तो बख्तरबंद गाड़ी में आते थे, तो क्या हुआ? इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, दहशतगर्दों की बहनों को भी नहीं मिलने दिया, तो क्या हुआ? तो ये तो क्या हुआ है हमारा मुल्क चला रहा। तो आप भी परेशान मत होइएगा, अगर आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो आप कह रहे हैं तो क्या हुआ। आज से 100 साल पहले भी तो ऐसे ही होता था। अगर तो क्या हुआ, अगर मेरा व्लॉग ज़्यादा लोग नहीं देखते, पटवारियों का भी नहीं देखते, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।